नान्यं धर्मं स जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार के कार्यक्रम में आपसे परिचय दशम स्थान का अर्थात कर्म स्थान का परिचय कराने वाला हूँ। इसे आकाश का क्षेत्र कहते हैं या आकाश है। जैसे कहते हैं ना कि वो सबसे ऊंचा स्थान किसका है जीवन में, तो पिता का ऊंचा स्थान होता है, पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। तो वैसे ही जन्म कुंडली के दशम स्थान से किसी ने पूछा भी था मुझे कल परसों व्हाट्सएप पे कि पंडित जी पिता का विचार कहाँ से किया जाता है। दशम स्थान से पिता का विचार किया जाता है और नवम स्थान से भी पिता का विचार किया जाता है, क्योंकि धर्म ही पिता है ना। पिता भी धर्म है, धर्म पिता से ही आता है, माता से मोक्ष आता है। माता वही श्रेष्ठ है जो अपने बच्चों को, अपने बालकों को दोबारा जन्म न लेने दे, अर्थात उसे मोक्ष का पाठ पढ़ा दे। और पिता वही श्रेष्ठ है जो अपने बच्चों को सदैव धर्म का पाठ पढ़ाता रहे। धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, धर्म में ये है, धर्म में ये है, ऐसा। तो जन्म कुंडली के दशम स्थान से इन दो विषयों का तो विचार होता ही है। धर्म से दशम स्थान से समाज का भी विचार होता है। आपका ब्रॉड माइंड सेट भी जन्म कुंडली के दशम स्थान से ही देखा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आप जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखना चाहिए। साथ ही साथ मेरा जो कुंडली विश्लेषण का चैनल है जिसपे मैं सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ, वो है कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर, ऐसे करके चैनल है। फिलहाल दशम स्थान पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जहाँ से हम ये विचार करेंगे कि हम करियर को किस तरीके से देखें जन्म कुंडली के दशम स्थान को समझ के। तो विचार शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान पे, ये दशम स्थान है, तो जन्म कुंडली के दशम स्थान पे या दशम स्थान के स्वामी जब कभी भी, ये मैंने जो पूर्व में श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा और बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, क्योंकि मैं बीच में ऐसी बातें बोल जाता हूं जो बहुत ही ज्ञानपरक होती हैं। तो भगवान आचार्य वर लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी जो कोई ग्रह हो, अगर वो या तो सूर्य के साथ बैठा हो, या तो सूर्य से दृष्ट हो, या सूर्य की राशि में हो। मान लीजिए जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी शनि हो गए, वो जन्म कुंडली में कहीं भी हो, शनि के साथ सूर्य बैठे हों या सूर्य से दृष्ट हों, सूर्य की उन पे दृष्टि हो, तो व्यक्ति को अपने पिता का कारोबार संभालना चाहिए। ये पहले नंबर पे हो गया कि पिता का कारोबार संभालना चाहिए। दूसरे नंबर पे हो जाएगा सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, हाँ, और अच्छे पद वाली नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर जिसको आप बोल सकते हैं। तो क्या कहा शास्त्रकारों ने कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी, ये पहला हो गया। अब विचार करिए, तो जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी जो कोई ग्रह बनते हो, 1 से लेकर 10 तक में यहाँ पे कोई भी अंक लिखा होगा, इसके स्वामी जो भी ग्रह बनते हो, अगर वो ग्रह चंद्रमा से दृष्ट है, मतलब चंद्रमा उसे देख रहे हो अपनी दृष्टि से, या वो चंद्रमा के साथ बैठा हो, या चंद्रमा की राशि में बैठा हो, 4 नंबर की, तो चंद्रमा की राशि कहां बनेगी, यहां बनेगी। तो जो दशम स्थान के स्वामी है, मान लीजिए 10 नंबर यहां लिखा है, तो शनि और चंद्रमा या तो साथ बैठे हो, या शनि जो दशम स्थान के स्वामी हो, या कोई भी ग्रह जो दशम स्थान, आप इतनी तो समझ रखते ही होंगे ज्योतिष में। तो दशम स्थान के स्वामी अगर चंद्रमा से संबंध बनाते हो, तो व्यक्ति को अपने मामा मामी, मतलब जो माता का साइड होता है ना, उस तरफ से आपको व्यापार या धन या उधर से नौकरी, या माता को नौकरी या माता से नौकरी की प्राप्ति होती है। या दूसरा, चंद्रमा चूंकि शीत जनित बीमारियां देते हैं और शीतल चीजों के कारक होते हैं, तरल पदार्थों के कारक होते हैं, तरलता के सूचक होते हैं, तो आपको व्यापार में
चंद्रमा वणिक वर्ग के भी ग्रह होते हैं ना, तो आपको व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए। दूसरा, राजनीति की तरफ भी जा सकते हैं। और तीसरा, जल से संबंधित कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, किरोसिन हो जाए, खाने पीने में दूध दही हो जाए, लस्सी छाछ, ऐसे जो भी चीजें होती हैं। उसके बाद फल फूल सब्जियां, वनस्पति, इससे संबंधित भी कारोबार आप कर सकते हैं। ये बड़ा प्रधान विषय होता है, क्योंकि मेरे पास लगभग ऐसे ही लोगों की कुंडलियां ज़्यादा आती हैं। कई बार वो यही पूछते हैं कि पंडित जी कौन सा कारोबार किया जाए, व्यापार कौन सा किया जाए। इस वजह से ही ये कार्यक्रम मैं लेकर के आया हूँ। तीसरा सिद्धांत मंगल से संबंधित है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो कोई भी राशि बनी हो, अगर उस भाव का स्वामी मंगल से दृष्ट होता हो, मतलब मंगल उसको देखते हो, या मंगल के साथ बैठा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर की राशि बन गई, तो सूर्य इस भाव के स्वामी हो गए। अब सूर्य या मंगल, या तो मंगल के साथ सूर्य बैठे हों या मंगल की राशि में सूर्य बैठे हों, है ना। तो इस अवस्था में मतलब दशम स्थान का संबंध अगर मंगल से होता हो, दशम भाव के स्वामी जो कोई भी आपकी कुंडली में ग्रह बनते हो वो सूर्य के साथ बैठे हो, या सूर्य उनको देखता हो, या सूर्य की राशि बन रही हो, या मंगल का संबंध हो, जैसे कश्मीर मंगल का संबंध हो, तो इस अवस्था में व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए, सैनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, IT सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर और रक्षा विभाग, खनन विभाग और वैज्ञानिक पद्धति से जो चीजें शामिल होती हैं, विज्ञान जिसमें शामिल है ज्यादा, उससे संबंधित क्षेत्रों से व्यक्ति धन कमा सकता है, अगर जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी का संबंध मंगल से आपकी कुंडली में हो रहा हो तो। अंतिम तक बन के जाइएगा, क्योंकि राहु और केतु को भी इसमें शामिल करूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी जो कोई भी आपकी कुंडली में ग्रह बनता हो, 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी अंक यहां लिखा होगा, अगर उस भाव के स्वामी बुध के साथ संबंध बनाते हों, अर्थात बुध के साथ बैठे हों, या बुध से देखे जाते हों, मतलब बुध उनको देखते हों, या बुध की ही राशि में बैठे हों, तो विचार करिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर की कुंडली बनती है। अब जो चंद्रमा इस भाव के स्वामी हो गए, वो जन्म कुंडली में बुध के साथ ही बैठे हों या बुध से देखे जाते हों, मतलब बुध से अगर दशम भाव का कनेक्शन हो गया तो आपको व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए। लेखन, कविता, पब्लिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और साथ ही साथ बच्चों के कपड़े, बच्चों के डॉक्टर आदि आदि, इस तरीके के क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। पढ़ाना, वकीली का काम भी ऐसा बनता है। तो ये बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर है तो आप यहां से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद बात आती है देवगुरु बृहस्पति की, कि अगर जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध, जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि बनी, अगर उस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हों, या देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हों, या देवगुरु बृहस्पति से देखे जाते हों, तो इस अवस्था में व्यक्ति को मठाधीश, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, ट्यूशन पढ़ाने वाला और राजनीति में लोगों का मार्गदर्शन करने वाला, ऐसा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति से संबंधित खाने पीने का काम, अनाज का काम और प्रवक्ता, है ना, ऐसी चीजें। कई बार यहाँ पे आप जज का भी काम कर सकते हैं। दशम स्थान का संबंध अगर देवगुरु बृहस्पति से हो जाता है तो व्यक्ति अच्छे पदों पर विभूषित होता है, पांडित्य का कर्म भी व्यक्ति करता है, ज्योतिष का काम भी करता है और बहुत बड़े बड़े क्रियाकलापों में उसे शामिल होते हुए देखा जाता है। तो ये कब होता है? जब जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी या तो गुरु से दृष्ट हों, या गुरु की राशि में बैठे हों, या गुरु के साथ बैठे हों। अब बात शुक्रदेव की आती है। तो जन्म कुंडली के दशम स्थान का संबंध या दशम भाव के स्वामी अगर शुक्र के साथ बैठे हों, या शुक्र से देखे जाते हों, या शुक्र की राशि में बैठे हों, या तो दशम भाव के स्वामी या तो 2 नंबर में बैठे हों या तो 7 नंबर में, क्योंकि ये दोनों राशियां शुक्र की हैं, तो व्यक्ति को खाने पीने का काम, उसके बाद रसायन शास्त्र,
सुगंध शास्त्र, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे अध्ययन करने वाला केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो शनि से भी आता है, पर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो लग्जरियस गाड़ियाँ हैं उससे संबंधित डिज़ाइन तैयार करना, क्राफ्ट में काम करना, और होम डेकोरेशन जो होता है ना, इंटीरियर डेकोरेशन का काम। उसके बाद कपड़े, महीन कसीदाकारी, सितारों पे, जो साड़ियों पे सितारे बनाए जाते हैं, सितारों पे स्टोन बिछाए जाते हैं, कालीन, दिव्य सुगंध वाले पदार्थ, इससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति धन कमा सकता है या उससे संबंधित व्यापार से धन कमा सकता है। दूसरी बात, यहां व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी कई बार पद पे विभूषित होते देखा जाता है, अगर दशम भाव के स्वामी का संबंध शुक्र से बनता हो तो, और पदासीन अधिकारी बनता है। समाज के लोग उसके धन पे जीने वाले बनते हैं, उसके पास खेती की जमीनें ज्यादा होती हैं या उससे भी वो धन कमाते हुए देखा जाता है। अनाज वगैरह का काम, आढ़त का काम भी व्यक्ति को करते देखा जाता है या वहां से व्यक्ति धन कमा सकता है। ये दोनों ही बातें एक ही होंगी। उसके बाद आते हैं शनिदेव। तो जन्म कुंडली के दशम स्थान में जो कोई राशि बनी हो, अगर उसका संबंध शनि के साथ बनता हो, अर्थात दशम स्थान के अधिपति के साथ शनि बैठे हों, दशम स्थान के अधिपति को शनि देख रहे हों तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से, या तो फिर शनि की राशि में दशम भाव के स्वामी बैठे हों, इस अवस्था में व्यक्ति कानून, न्याय, ट्रांसपोर्ट, मोटर व्हीकल्स जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, पहाड़ का काम, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जमीन जायदाद, जमीन की खरीद बिक्री, होटल, टायर, लोहा, रबड़ और खनिज पदार्थ, कोयला, केरोसिन, पेट्रोलियम, इनसे संबंधित क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्ट, लोहा, गाड़ी आदि है ना, से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को काम में सफलता मिलती है या वो उस क्षेत्र से धन कमा सकता है या उसे इस तरीके का व्यापार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को और भी बात बता दूं कि कुंडली बिना अध्ययन किए व्यापार में कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कई बार आप जब व्यापार में पैसे लगाते हैं तो आरंभ में आपको सफलता मिलती जाती है, बाद में जब दशा बदलती है तो फिर आपका पैसा नुकसान में जाने लगता है। तो इस तरीके की चीजें जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि का संबंध। राहु जब कभी भी दशम स्थान से संबंध बनाते हो, अर्थात 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि बनी हो, उस भाव के स्वामी पर अगर राहु की दृष्टि हो या दशम भाव के स्वामी राहु के साथ बैठे हों या राहु जिस राशि में बैठे हैं वहीं पे दशम भाव के स्वामी बैठे हों, कहने का अर्थ है तो इस अवस्था में व्यक्ति दिमाग लगाकर शेयर बाजार से, सट्टेबाजी से, ट्रांसपोर्ट से, एक से अधिक जगह से धन कमाकर, दलाली और ब्रोकर का काम करके, इंटरनेट का काम करके, अपना दिमाग चला करके, आभासी रुपया कमा करके, बिटकॉइन वगैरह, इस तरीके से धन कमा सकता है। जो दिखाई न दे वहां से भी व्यक्ति पैसे कमा सकता है। 2 लोगों को मिलाकर बीच से जो है वो कमीशन खोरी का काम, जमाखोरी का काम, ऐसा। उसके बाद बहुत सारी चीजें जहां से आप कई बार 2 नंबर का पैसा भी कह सकते हैं, अपने पद का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी जुगाड़ का इस्तेमाल करके धन कमा सकता है या धन कमाते हुए देखा जाता है या आपको धन कमाना चाहिए। अब बात केतु की आती है। केतु को शुभ ग्रहों की संज्ञा में रखा गया है और उनकी शुभ ग्रहों की संज्ञा है भी। गुरुवत्व परिणाम करते हैं, पापक ग्रह में मंगल के जैसे परिणाम करते हैं, राहु पापक ग्रह में शनि के जैसे परिणाम करते हैं और शुभ ग्रहों में वो शुक्र की भांति परिणाम करते हैं। तो दशम स्थान के स्वामी का संबंध या दशम भाव का अगर केतु के संबंध हो जाए तो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से धन कमाता है, अपनी कहानी बताकर, अपनी बात बताकर, अपने लोगों को अपने पास बुला करके, साधु बन के, सन्यासी बन के, ऐसा मतलब किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रह के और बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर हावी होकर के धन न कमाना। जो मिल गया उसमें निस्संदेह वो सुखी है, राजी खुशी है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। मतलब थोड़े से निश्चलता का भाव रखता हुआ दशम स्थान के स्वामी अगर केतु के साथ संबंध में होते हैं तो ये इस तरीके का परिणाम देते हैं। मूलतया हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी दशम स्थान बलवान हो तो हमें अपने जन्म के नक्षत्र का भी ध्यान रखना चाहिए
और सूर्य और चंद्रमा का भी ध्यान रखना चाहिए, और बुध जहां बैठे हैं वहां से पंचम भाव के स्वामी का भी विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमें व्यापार का चयन करना होगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। अगर आपको कुछ नहीं करने आता है, तमाम प्रकार की शिव जी की पूजा की विधि है, आपको कुछ नहीं आता है सिवाय अगर आप किसी शिव मंदिर में नित्य दीपक जला देते हैं, उससे ही आपको समस्त प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? कुछ नहीं, दीप दान, भगवान के घर में रोशनी करना, भगवान के घर को सजाना आपके जीवन को सजा देता है, आपके जीवन को रोशन कर देता है। क्लियर है? कल शनिवार है, आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं लाइव सेशन में, जो रात्रि 8:15 पे शुरू होता है, जहां मैं आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं निःशुल्क। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।